तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ एक डीमन जो होता है वो अपने जो साथी बीस्ट होते हैं उनसे बोलता है कि क्या तुमने इस चीज़ को महसूस जो है वो किया था। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो ह्यूमन एम्प्रर है वो वापस से पैदा जो है वो हो चुका है, इसीलिए अब लगता है कि जो न्यू कॉन्टिनेंट है उसका जो स्काई है वो वापस से चेंज जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डीमन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो हेवन है वो पूरी तरीके से सील जो है वो हो चुका है। तो आखिर अब वे लोग जो है वो किस प्रकार के न्यू ट्रिक को खेलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो एंसिस्टर है उसे रिस्पेक्ट पे करने के लिए आया था, ताकि मैं वापस से सर्कुलेशन के लिए जा सकूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर एंसिस्टर को ये चीज़ है वो फील हुई है तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं हो सकती। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो वेनरेबल एंसिस्टर है उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो खुद जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर लो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डीमन जो होता है वो अपने जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ, ह्यूमन एम्प्रर की जो बर्थ है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि कोई भी नोटिस जो है वो ना करे। इसीलिए जल्दी से यहाँ पर कुछ मैन पावर को लो और जाकर जो सिचुएशन है उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। याद रखना इस चीज़ का यहाँ पर प्लान के ऊपर कोई भी इफेक्ट है वो पड़ना नहीं चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए और भी जो डीमन होते हैं वो उसे ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओमू के ऊपर आ जाता है, जो कि जो डुगू जहन होता है उसे बोलता है कि मास्टर क्या मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक थी। जो सुनकर डुगू जहन जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि हाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने यहाँ पर इतना पावरफुल साउंड वेव जो था वो जनरेट किया था, जिससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी जो बोन रूट है वो सच में हेवन डिफाइंग है। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही जो जीयू होती है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो जिया वो होता है उसे बोलती है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो सीनियर ब्रदर है उनका भी जो रिजल्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं था। जो सुनकर जिया वो जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही डोगो जैन जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारे जो बॉन रूट है उसे यहाँ पर और ज़्यादा टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे मेरे साथ में चल रहे हो ताकि मैं तुम्हें जो बैटल हेवन एंड अर्थ आर्ट है वो सिखा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी उसे ओके मास्टर बोल देता है। जिसके बाद में अब जो डोगो जैन होता है वो जामू को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आते भी जामू जो होता है उसे बताता है कि जो बैटल हेवन एंड अर्थ आर्ट है ये कोई इंडिविजुअल अटैक नहीं है, ना ही किसी प्रकार की टेक्निक है, तुम इसे एक तरह का बैटल इंटेंट है वो कह सकते हो, इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखना होगा। और अभी इतना बोलकर जो डोगो जहन होता है वो अपनी जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करने लगता है। अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर चेंज होता हुआ जो मेरा ऑरा है उसे ऑब्जर्व जो है वो करना होगा और उसे अच्छे से समझना होगा। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि डूजैन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो भी एक पल के लिए काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि डूजैन के पीछे एक पर्सन की बहुत बड़ी शैडो जो होती है वो आ चुकी होती है। और अब अपनी उस शैडो की मदद से जो डोगोजैन होता है वो अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि डोगोजैन की उस शैडो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमें एक बहुत ही तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब अपनी टेक्निक को दिखाने के बाद में जो डोगो जहन होता है वो जाओमू से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि मास्टर अगर हेवन और अर्थ बैटल आर्ट की बात की जाए तो ये तो हर एक चीज़ को डोमिनेट करता है। और अब जाओमू की इस बात को सुनकर जो डोगो जहन होता है वो भी एक पल के लिए शांत जो वो हो जाता है। और उसके बाद में वो जाओमू की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो तुम्हारी टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो डोगोजैन जो होता है उसे बोलता है कि मास्टर मैं जानता हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा सेटिस्फाई जो है वो नहीं होगे, मैं जानता हूँ कि मैं अभी कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से एक और फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ, जिसका मैं अपना जो कंप्रेशन है उससे भी और ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर पाऊँगा और मास्टर को भी सेटिस्फाई कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ये जो डोगो जहन होता है वो जाओमू जो होता है उससे बोलता है देखो तुम्हें कल्टीवेशन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटल हेवन और अर्थ आर्ट की बात की जाए तो ये एक कल्टीवेशन की टेक्निक है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी बेफालतू की टेक्निकों को कल्टीवेट करने से अच्छा। क्योंकि फ्यूचर में जिस टाइम पर तुम लाइफ एंड डेथ की जो बैटल है उसे एक्सपीरियंस जो करोगे तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी और यहाँ पर तुम्हारा कंप्रेशन भी और ज़्यादा इंप्रूव होगा। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो जाओमू को एक कल्टीवेशन की टेक्निक जो होती है वो देते हुए उसे बताता है कि और ये एक और कल्टीवेशन की टेक्निक तुम्हारे लिए है, इसे तुम्हें सीखना होगा, इससे तुम अपनी जो कॉम्बैट पावर है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ये तो युआन आर्ट है, इस टेक्निक का तो नाम हमारा जो सेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। मास्टर मुझे ये मत कहना कि इस टेक्निक को जो हमारे पैट्रीज थे उसी के द्वारा बनाया गया था। जो सुनते के साथ ही डोगोजैन जो होता है वो जाओमू को बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो युआन आर्ट है उसे असल में जो युआन पैट्रीज थे उनके द्वारा पर्सनली क्रिएट जो है वो किया गया था।
अगर देखा जाए तो ये टेक्निक जो है वो हेवन रैंक की टेक्निक तो नहीं है, लेकिन इस टेक्निक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर तुम इस टेक्निक को अच्छी तरीके से कल्टीवेट जो है वो करते हो तो इस टेक्निक की मदद से तुम जो हेवन रैंक की टेक्निक है उनका भी सामना जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलकर जो डोगू जैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसीलिए अब अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं पर ही रुक कर जो ये टेक्निक है इसे प्रॉपरली कल्टीवेट जो है वो करने वाले हो। जो सुनकर जाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनकर अब जो डोगू जैन होता है वो जियाऊ और जो जीयू होती है उन दोनों के पास में आ जाता है। उन दोनों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो मत करना, स्पेशली जीयू तुम यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर को परेशान जो है वो मत करना। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो जाओ मुँह होता है वो एक कमरा जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और अब कमरे के अंदर आने के बाद में वो उस टेक्निक को पढ़ने लगता है। और उस टेक्निक को पढ़ते हुए वो बोलता है कि जैसा कि अर्थ रैंक के हाई ग्रेड की जो टेक्निक है उसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरा कंप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी इस टेक्निक को समझ पाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब इस टेक्निक को पढ़ने के बाद में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जो ये युवान आर्ट है ये कोई कॉम्बैट टाइप टेक्निक जो है वो नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल पावर को सुधारने की टेक्निक है। उसी के साथ में अगर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए किसी प्रकार का स्पेशल पोटेंशियल या फिर जो लाइफ फोर्स होती है उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। बस तुम्हारे पास में यहाँ पर पावरफुल मरीडियन जो है वो होने चाहिए इस आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए। अगर मेरिडियनों की बात की जाए तो जो मेरिडियन होते हैं वो स्पिरिचुअल पावर को कैरी जो है वो करते हैं, जिसके कारण जो मेरिडियन होते हैं उन्हें कल्टीवेट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब इतना सोच कर जाऊँ जो होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो होती है वो करना शुरू कर देता है। और कल्टीवेट करते हुए जाऊँ जो होता है वो बोलता है कि सच में ये युवान आर्ट जो है वो यहाँ पर पैट्रिज की पावर को दिखाता है कि वे कितने ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन चलो अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को देखने का कि मैं आखिर अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे कितनी बार जो है वो यहाँ पर बढ़ा पाता हूँ। और अब जाऊँ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जाऊँ जो होता है वो बैठे हुए अभी भी जो अपनी कल्टीवेशन होती है उसे कर रहा होता है। और अब कल्टीवेशन करने के बाद में अपनी आंखों को जाऊँ खोल लेता है। और अपनी आंखों को खोलने के बाद में वो एक फ्लेम का जो अटैक होता है उसे बनाते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये मिनी वर्जन है बर्निंग फ्लेम पाम का। और इतना बोलकर जाऊँ जो होता है वो सामने की तरफ अपने उस बर्निंग पाम को कर देता है। और हम देखते हैं कि बर्निंग पाम का साइज छोटा होने के बाद भी सामने एक बहुत ही पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण सामने की लगी हुई जो फॉर्मेशन होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो डिफेंस एरे था वो होने के बाद में भी तुमने यहाँ पर इतना अच्छा डिस्ट्रक्शन जो है वो कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी जुआन जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आने के बाद में वो बोलती है कि जिस तरीके से तुमने यहाँ पर जो युवान आर्ट है उसे कंप्रेस जो किया है सच में ये मेरी उम्मीदों के परे था। और अब जी जुआन को वहाँ पर देखने के बाद में जो जाओ मुँह होता है वो भी उसे सीनियर सिस्टर जी जुआन बोल कर ग्रीट करता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जी जुआन होती है वो अपना जो पैर होता है वो जामू के चेहरे के पास में लेकर आ जाती है। और उसके पास में लाते हुए उससे बोलती है कि चूंकि तुम जो तीनों एल्डर थे उनके टेस्ट को पास जो है वो कर चुके हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ और कहकर बुलाना चाहिए था। और अब जी जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो भी उसे मास्टर बोल देता है। जो सुनकर अब जी जुआन जो होती है वहाँ पर पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर से टेंटिकलों को निकालते हुए बोलती है कि चलो ठीक है यहाँ पर जो डूबू जाएंगे उसे मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, अब तुम मेरे साथ में चलने वाले हो। और इतना बोलकर जी जुआन जो होती है वो उस वेंस की मदद से जो जाओ मुँह होता है उसे पकड़ लेती है। और जाओ मुँह को पकड़ने के बाद में उसे अपने साथ में लेकर उस जगह से जो है वो चली जाती है। जिसके बाद में हम जाऊँ को देखते हैं जहाँ पर कि जी जुआन जो होती है वो लाकर जाऊँ को एक बेड के ऊपर जो है वो घेर देती है। जो देखने के बाद में अब जाऊँ जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर जो लेडी सेंटेंस है वो इस बार मुझे कहाँ पर लेकर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जी जुआन जो होती है वो सीधे आकर जो जाओ मुँह होता है उसकी गोद में बैठ जाती है। और अब जाओ की गोद में बैठने के बाद में उसके थोड़ा करीब आते हुए उससे पूछती है कि जाओ क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट है वो क्यों किया है। और अब जी जुआन को अपने इतने करीब देखने के बाद में जाओ भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये बात तो कंफर्म है कि जी जुआन ने मेरी रेड यंग सेक्रेट बॉडी के कारण ही मुझे अपना डिसाइपल जो है वो बनाया है, तो आखिर ये इतना सिंपल सा जो सवाल है वो क्यों पूछ रही है, क्योंकि ये खुद भी इस जवाब को जानती है। और जाओ के इतना सोचते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो जाओ से बोलती है कि याद रखना इस सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सोच समझ कर देना। जो सुनकर जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जी जुआन है वो नहीं चाहती है कि इसके बारे में किसी को पता चले, इसीलिए जी जुआन ने यहाँ पर मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट जो है वो किया है ताकि वो मुझे अपनी साइड में रखकर कंट्रोल जो है वो कर सके। और अब इतना सोच कर जाऊँ मुझे होता है वो हंसते हुए जो जी जुआन होती है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो मास्टर है उन्होंने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में केवल इसीलिए एक्सेप्ट जो है वो किया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेरे कल्टिवेशन का जो पोटेंशियल था उसे देखा था। जो सुनते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो जामू के और ज़्यादा करीब आ जाती है। और उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस चीज़ का केवल एक यही रीज़न है, याद रखना कि इसके सिवा कोई दूसरा रीज़न नहीं है।
चलो ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ज़ीज़ुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जोज़ा मुँह होता है वो ज़ीज़ुआन से बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मुँह को पूरी तरीके से बंद रखूँगा। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो ज़ीज़ुआन होती है वो भी अब जाओमू के पास में से उठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिली और जो युवान होती है वो दोनों भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो ज़ीज़ुआन होती है उसे मास्टर बोलकर ग्रीट करती है। जिन्हें देखने के बाद में अब जो ज़ीज़ुआन होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है इसे लेकर चली जाओ और इसका क्योंकि अंदर रहने का इंतज़ाम जो है वो करा दो, साथ ही में इसे जो पैसेज टोकन है वो भी दे देना। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके जो है वो बोल देती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ज़ीज़ुआन होती है वो भी अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से चली जाती है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो जो मुँह होता है वो वहाँ पर जो युवान और जो लिली होती है उसे देखने के बाद में बोलता है कि अरे ज़रा देखो तो हम वापस से मिल गए। जो सुनकर लिली गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। और तभी जाओमू जो होता है वो आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। उन दोनों को पकड़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो पिछली बार हम यहाँ पर इंटीमेट जो है वो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मैं तुम दोनों सीनियर सिस्टरों के नाम को नहीं जानता। जो सुनकर लिली अपने चेहरे को दूर से मैं दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बताने वाली। जो देखकर युवान जो होती है वो लिली से बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो जूनियर ब्रदर है उसके लिए अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो जूनियर ब्रदर है वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहने वाला है और हमें भी उसके साथ में रहना होगा। और अब इतना बोलकर जो युवान होती है वो जाओमू से बोलती है कि मेरा नाम जो है वो युवान है और जो मेरी सिस्टर है उसका नाम जो है वो लिली है, लेकिन वो जूनियर पता जिस बार हम लोग थे वो इंटीमेट हो गए तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा जेंटल रहना। देखा जाए तो वैसे तो हम लोग जो है वो पपेट डॉल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमें भी अपनी बॉडी के अंदर जो पेन है वो फील होता है। जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो गुस्से में बोलती है कि ये एक नंबर का बास्टर्ड है जो कि बिल्कुल भी नहीं जानता कि एक लड़की जो होती है उसे किस प्रकार से खुश किया जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो बड़ी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट है और वहीं अगर जो छोटी बहन है उसकी बात की जाए तो वो सॉफ्ट और वीक है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो उनके हाथों में जो सामान होता है उसे देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों के हाथों में ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो जाओमू को बताती है कि ये मीट जो है वो डी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के फूड ड्रैगन का है और इसी के साथ में इसके अंदर ब्लड एसेंस है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसे जो होली शन है उसने 10,000 डीमन फॉरेस्ट के अंदर हंट जो है वो किया था और उसी के साथ में पर्पल स्काई के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को 2-2 हज़ार कैटी जो है वो दिया है। जो सुनते के साथ ही जो युवान होती है वो भी जाओमू जो होता है उसे बताती है कि देखा जाए तो जो मास्टर है वो इस प्रकार के फूड को काफ़ी लंबे टाइम से खाते हुए आ रही है, तो इसीलिए उन्हें इस प्रकार के फूड का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये तुम्हारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अचानक से आकर जो युवान होती है उसके बैग के ऊपर जो है वो मार देता है। जो देखने के बाद में जो लिली होती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओमू होता है उसे बोलती है कि बादशाह आखिर तुमने अचानक से जो मेरी लिटिल सिस्टर है उसे क्यों मारा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए मुझे इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है वो उन दोनों को धक्का देते हुए वहाँ पर ज़मीन पर गिरा देता है और उन दोनों को गिराने के बाद में काफ़ी खतरनाक सा लुक देते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तो चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली पावर जो है वो क्या होती है। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों भी घबराने लगती है। जिसके बाद में अब जो जाओमू होता है वो अलग अलग पोजीशन में जो अपना काम होता है वो बजाना शुरू कर देता है। तभी लिली के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैंने तुम्हें कहा था कि इस बार थोड़ा जेंटल रहना। तभी जो युवान होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी भी संभाल सकती हूँ। और अब उन लड़कियों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई जो ज़ीज़ुआन होती है वो भी थोड़ा फ्लैश करने लगती है और बोलती है कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि ये बास्टर्ड जो है वो जल्दी से ट्रेन हो जाए। आखिर ये हमेशा ही इतने ज़्यादा यहाँ पर जो शोर शराबा है वो क्यों करता है। और ज़ीज़ुआन के इतना बोलते के साथ ही हम लिली और युवान को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में वहाँ पर बेड के ऊपर लेटी हुई होती है, जिसे देखकर जाओमू जो होता है वो अपने कपड़ों को पहनते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार मुझे इनसे कुछ भी रिटर्न जो है वो नहीं मिला। लगता है कि जो सिस्टम है वो जानबूझकर मुझे एक स्कम्बग जो है वो बनाना चाहता है। और अब इतना सोच कर जाओ मुझे होता है वो लिली से पूछता है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि आखिर ये होलीशन का बैकग्राउंड क्या है और ये मास्टर को इस तरीके से मीट जो है वो क्यों दे रहा है। जो सुनने के बाद में लिली जो होती है वो बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो होलीशन है वो मास्टर को पसंद करता है। अगर होलीशन के इनाम की बात की जाए तो होलीशन का नाम जो है वो जुल्मू है और वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो सेक्ट से बाहर ही बिताते हैं। और जिस टाइम पर भी होलीशन जो है वो सेक्ट के अंदर वापस आते हैं तो वे अपने साथियों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो देकर यहाँ पर मास्टर के पास में भेजते हैं। जो सुनते के साथ ही अफजाओ मुझे होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो मीट होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि बस वो लॉर्ड सेंटेंस को पाना चाहता है। और अब इतना बोलकर जो जाओ मुँह होता है वो उस मीट को खाने लगता है। मीट को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो सेंटेंस है उसे किसी को भी ले जाने नहीं दे सकता क्योंकि सेंटेंस से पहले मुझे 10,000 रिटर्न जो है वो लेना है।
और अब इतना सोचकर जो ओजाओमू होता है वो भी रूम से बाहर जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जोजी जुआन होती है ओजाओमू को देखते हुए बोलती है कि ओ तो फाइनली तुम बाहर आ गए। जो सुनकर जोमू भी हाँ बोल देता है। तभी जी जुआन जो होती है वो उसे एक स्पेस रिंग देते हुए बोलती है कि ठीक है, इसे अपने पास में रखो। जो सुनकर ओजाओमू जो होता है वो भी स्पेस रिंग को लेकर उसे चेक करने लगता है, जिसके अंदर की काफ़ी सारे सामान जो है वो रखे होते हैं। जो देखकर जोमू मुस्कुराते हुए बोलता है कि लॉर्ड सेंटेन, सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो। और इतना बोलकर जोमू जो होता है वो जीजुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, इस रिवॉर्ड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जीजुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने जो हार्ड वर्क किया है ये उसका फल है। इससे अलग अगर जो नू आओ है उसकी बात की जाए तो जो नू आओ है उसे ऑलरेडी जो 1000 हॉल है उसके अंदर यहाँ पर प्रिजन के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, जिसका वो कम से कम 1 साल तक तो बाहर जो है वो नहीं आने वाला। इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो नू आओ है उसने यहाँ पर जो लोंग टियान है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताया है, जिसका मैं लोंग टियान को इस टाइम पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती हूँ। इससे अलग जो लोंग टियान है उसने यहाँ पर जो एल्डरली काऊ था उसकी जो ग्रैंड डॉटर के साथ में मैरिज अलायंस थी उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो सेंटेंस है वो भी यहाँ पर लोंग टियान को कुछ भी नहीं कर सकती, आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही जीजुआन जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि चाहे तुम इस चीज़ से सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता, तुम्हें इसे एक्सेप्ट ही करना होगा। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर जो जाओमू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, उसके और मेरे बीच की जो दुश्मनी है इसे मैं यहाँ पर पर्सनली अपने हाथों से ही ख़त्म करूँगा। और अब जाओमू की इस बात को सुनकर जोजी जुआन होती है वो भी मुस्कुराते हुए जो जाओमू होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और उसके बाद में जोजी जुआन होती है वो जाओमू से बोलती है कि एक बात तुम्हें याद रखनी होगी कि तुम्हें महीने में कम से कम 3 बार जो यहाँ पर आना होगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सेंटेंस, में आपकी बात को समझ गया। तभी जीजुआन जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए जो जाओमू होता है उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस चीज़ को याद रखना कि जब तक कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ट्रेन जो है वो ना कर दूँ तब तक मर मत जाना। और अब जीजुआन की इस बात को सुनकर जाओमू जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो जीजुआन का जो पैलेस होता है उससे बाहर जो है वो आ जाता है। जिसके बाद में अब जाऊँ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड सेंटेंस से यहाँ पर जो मुझे 10,000 का रिटर्न मिलने वाला है वो अब ज़्यादा दूर जो है वो नहीं रह गया है। मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि इस टाइम पर मैं एक पर्सनल डिसाइपल जो है वो बन चुका हूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ पर जो इनर सेक्ट है उसके अंदर अपने लिए एक लैंड जो है वो चूज़ करने का, जहाँ पर कि मैं खुद का जो पैलेस है वो बना सकूँ। और इतना बोलकर जामू जो होता है वहाँ से खड़ा होकर जो फील्ड होता है उसे देख ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बुल टाइप लड़की होती है, जो कि गुस्से में जामू को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम ही जामू हो। जो सुनते के साथ ही अब जामू जो होता है वो भी उस डीमन लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई ऑक्स डीमन है। ऐसा लगता है कि ये डीमन जो है वो यहाँ पर मेरा पीछा जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उस डीमन लड़की से बोलता है कि हाँ, मेरा नाम जो है वो जाओमू है और क्या नुआओ के साथ में तुम्हारा किसी प्रकार का रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओमू होता है उसे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो नू लान है और अगर जो नू आओ है उसकी बात की जाए तो वो मेरा बड़ा भाई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नूलान होती है वो अपने पास से अपने 2 वेपन जो होते हैं वो निकाल लेती है और अपने वेपनों को निकाल कर चिल्लाते हुए जो जाओमू होता है उससे बोलती है कि तुम्हारे कारण जो मेरा भाई नू आवता उसे जो 1000 डीमन होल है उसके अंदर कैद कर दिया गया। मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और अब नूलान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो नूलान जो होती है उसे रोक देता है। नूलान को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम नहीं जानती हो कि जो सेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर जो डिसाइपलों की प्राइवेट फाइट है उसे करने के लिए यहाँ पर मना जो है वो किया गया है। जो सुनते के साथ ही नूलान जो होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेती है और उसकी चीज़ को निकालते हुए जो जाओमू होता है उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें डुअल के लिए डायरेक्ट चैलेंज करती हूँ। और इतना बोलकर उस बैच को सीधे जाओमू के सामने कर देती है। जो देखकर जाओमू जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से नूलान की तरफ देखने लगता है। तभी जाओमू जो होता है वो नूलान से कहता है कि तुम एक इनर डिसाइपल हो और तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम एक पर्सनल डिसाइपल को डायरेक्ट चैलेंज है वो कर सको। जो सुनते के साथ ही तो अब जो नूलान होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो बच्चों की तरह बैठकर वहाँ पर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरे भाई को बुली किया है, इसीलिए मैं उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो नूलान जो होती है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुमने कहा कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाई को बुली किया इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पहले ये इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि पहले जो नूटी था उसने मेरे ऊपर अटैक किया, यहाँ पर बेफालतू की मुझे मारने की कोशिश की और जब मैंने उसे हरा दिया तो उसके बाद में नू आओ आया और उसने भी आकर मेरे ऊपर बेफालतू के अटैक किया, जबकि मैं एक आउटर डिसाइपल था और नू आओ जो था वो एक इनर डिसाइपल था।
वहाँ पर जो हज़ारों डिसाइपल थे वो इस चीज़ के विटनेस थे कि किस तरीके से जो तुम्हारा भाई था वो वहाँ पर मुझे जान से मारना चाहता था और मुझे किस प्रकार से बुली कर रहा था, और यहाँ पर तुम कह रही हो कि उल्टा मैं तुम्हारे भाई को बुली किया है। और अब जाओमो की इस बात को सुनते के साथ ही नूलान जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि डैमिट, जैसे ही मुझे पता चला कि जो मेरा भाई है उसे पनिश किया गया है तो मैं सीधे इससे यहाँ पर बदला लेने के लिए आ गई। मैंने पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश ही नहीं की। और अब इतना सोचते के साथ ही नूलान जो होती है वो जाओमो जो होता है उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि मेरे भाई ने कोई ऐसी बेवकूफ़ भरी हरकत जो है वो यहाँ पर की है, इसीलिए अपने भाई की तरफ से मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये लड़की जो है वो थोड़ा गुस्से वाली है, लेकिन उसके बाद भी इसका कैरेक्टर बेकार नहीं है और इसे बेवकूफ़ बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और जाओमो के इतना सोचते के साथ ही नूलान जो होती है वो जाओमो से बोलती है कि सीनियर ब्रदर जाओमो, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप मेरे भाई को माफ़ कर देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वहाँ पर काफ़ी खतरनाक सी एक्टिंग जो होती है वो करने लगता है। एक्टिंग करते हुए बोलता है कि अगर उस टाइम पर जो सेंटेंस है वो वहाँ पर नहीं आई होती तो मैं जो हूँ आओ है उसके हाथों से वहाँ पर मारा जा चुका होता और अभी तक मैं एक डेड बॉडी बना हुआ पड़ा होता, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे भाई को माफ़ कर दूँ। जो सुनकर नूलान जो होती है वो जाओमो से बोलती है कि इसके लिए मैं यहाँ पर सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और इतना बोलकर नूलान जो होती है वो जाओमो के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाती है और उसके करीब आते हुए उसे बोलती है कि और इससे अलग मैं यहाँ पर तुम्हें जो कंपनसेशन है वो देने के लिए भी तैयार हूँ, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो अपने पास से पेपर और पेन जो होता है वो निकाल कर बोलता है कि मुझे शब्दों पर यकीन नहीं, तो मैं यहाँ पर ये लिख कर जो है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही जो नूलान होती है वो जाओमो से जो पेन और पेपर होता है वो छीन लेती है और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देती है। और उस पेपर के ऊपर लिखने के बाद में जो जाओमो होता है उसे बोलती है कि ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो यहाँ पर मेरी ब्लड सील है, जिससे कि ये चीज़ जो है वो साबित हो जाती है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है मैं वो करूँगी। जो सुनकर जाओमो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा उम्मीद की थी इसे बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान था। और अब इतना सोच कर जाओमो जो होता है वो नूलान जो होती है उससे बोलता है कि देखा जाए तो करंट टाइम पर मुझे एक मेड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे रोज़मर्रा के काम है उनके करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। जो सुनकर नूलान हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेड बनूँ। जो सुनकर अब जाओमो जो होता है वो नूलान जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ऐसा करना जो है वो नहीं चाहती हो। और अब जाओमो की इस बात को सुनकर नूलान जो होती है वो थोड़ा हेजिटेशन करने लगती है और हेजिटेशन करते हुए बोलती है कि मैं ऑक्सर डीमन क्लैन से बिलोंग करती हूँ, जिसका मेरा स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर मैं यहाँ पर जो तुम्हारी मेड है वो बन जाती हूँ तो इससे यहाँ पर जो मेरी फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से जो है वो नहीं मानने वाली है, मुझे इससे थोड़ा लालच और थोड़ा डराना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमो जो होता है वो नूलान जो होती है उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हें नॉर्मली क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर नूलान जो होती है वो जाओमो से बोलती है कि मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब नूलान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो जाओमो होता है वहाँ पर बहुत सारा जो मीट होता है उसे अपेयर जो है वो कर देता है। और अब उस खाने को देखने के बाद में जो नूलान होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सारा का सारा खाना तो ड्रैगन मीट है। और अब नूलान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओमो होता है वो मुस्कुराते हुए जो नूलान होती है उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी मेट जो है वो बन जाती हो तो ये सारा का सारा खाना जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही नूलान जो होती है वो अचानक से एग्री कर जाती है और जो जाओमो होता है उससे बोलती है कि मैं नूलान आज से आपकी यहाँ पर पर्सनल मेट जो है वो होने वाली हूँ, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं आपको सेटिस्फाई जो है वो ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो नूलान के करीब जो है वो आ जाता है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो बताओ आज से तुम मुझे क्या कहने वाली हो। जो सुनकर अब नूलान जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं आज से आपको मास्टर कहूँगी। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो नूलान जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है ये सारा का सारा जो ड्रैगन मीट है उसे अपने पास में जो है वो रख लो, उसके बाद में तुम्हें जो केव है उसे ठीक करने में मेरी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनकर नूलान जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो जाओमो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसने 2000 कैटी फ्लोर ड्रैगन मीट को गिफ्ट जो है वो किया है, इसीलिए रिटर्न में होस्ट को 2000 रिटर्न जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण अब जो होस्ट है उसके पास में 20 कैटी यहाँ पर ट्रू ड्रैगन मीट जो है वो आ चुका है। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ट्रू ड्रैगन मीट ये तो एक लेजेंडरी क्रिएचर है, सच में इस टाइम पर सिस्टम से बहुत ही अच्छा जो रिवॉर्ड है वो मिला है। और अब इतना सोच कर जाओ मुझे होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है जो केव है उसे सेट करने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए अब जो कल्टीवेशन है वो करने के लिए जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही नूलान जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
और अब हम देखते हैं कि जो झाओमो होता है उसने एक केव के अंदर अपना जो पैलेस होता है वो बना लिया होता है और वहाँ पर बैठकर झाओमो अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं सेम लेवल वाले अपोनेंट को आसानी से क्रश कर सकता हूँ, लेकिन अगर कॉम्बैट मेथड की बात की जाए तो मेरे पास में इसकी काफ़ी कमी है। इसीलिए अगर मैं जल्दी से अपनी कॉम्बैट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे और ज़्यादा जो एरे उनके बारे में रिसर्च जो है वो करनी होगी। मुझे यकीन है कि ये चीज़ जो है वो मेरी कॉम्बैट पावर को एक अलग ही लेवल पर जो है वो लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए चलो अब एरे की जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे बेसिक से शुरू जो है वो करने वाला हूँ। और अब इतना बोल कर जाऊँ मुझे होता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि अगर विंड एरे का जो बेसिक एरे है उसकी बात की जाए तो उसके लिए टोटल 36 डिवाइन रून की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जाऊँ की जो फॉर्मेशन होती है वो तैयार होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो यू रोंग होती है वो झाओमू का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ चुकी ही होती है और वहाँ पर आते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो नूलान के ऊपर जाता है। और उसे देखने के बाद में यू रोंग जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो बुल डीमन किंग की डॉटर होना। जो सुनकर जो नूलान होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मेरी जो करंट आइडेंटिटी है उसकी बात की जाए तो मैं मास्टर झाओमू की जो मेड है वो बन चुकी हूँ। और अब नूलान की इस बात को सुनते के साथ ही यू रोंग जो होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि सच में ये बास्टर्ड जो है वो हर जगह लड़कियों के साथ में बस छेड़छाड़ ही करता रहता है। और अब यूरों के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।